एलपीजी सिलेंडर के नीचे जो छेद होते हैं, क्या वह हवा पास करने के लिए हैं या आपकी जान बचाने के लिए? और टूथपेस्ट की ट्यूब के पीछे जो रंगीन निशान होते हैं, क्या उनका जुड़ाव आपकी हेल्थ से है? और स्मार्टफोन के चार्जिंग पोर्ट के पास ये छोटा सा छेद क्यों होता है? और कीबोर्ड पर सिर्फ एफ और जे कीज पर ही उभार क्यों होता है? बाकियों पर क्यों नहीं? और सबसे मजेदार बात, आपके वायर्ड ईयरफोन्स की एक तार छोटी और दूसरी लंबी क्यों होती है? जवाब है, लेकिन वीडियो के एंड में तो अब तक जिसे आप नजरअंदाज कर रहे थे, वह आज आपकी नजरें और सोच दोनों बदल देगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, हम सबके घर में एलपीजी सिलेंडर तो होता ही है, लेकिन क्या आपने उसके नीचे लगे गोल स्टैंड पर ध्यान दिया है? और उस स्टैंड में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल जब सिलेंडर लंबे समय तक जमीन पर रखा रहता है, तो उसके नीचे नमी या पानी जमा हो सकता है। अगर यह नमी अंदर फंस जाए तो सिलेंडर में जंग लगने का खतरा होता है। लेकिन इन छेदों की वजह से हवा अंदर बाहर होती रहती है, जिससे नीचे नमी नहीं रुकती और सिलेंडर सुरक्षित रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी सिलेंडर के नीचे से हल्की सी गैस लीक हो रही हो, तो यह छेद उस गैस को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। मतलब स्टैंड में गैस जमा नहीं होती और ब्लास्ट या दबाव बढ़ने का खतरा भी कम हो जाता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आप। नंबर टू, क्या आपने कभी अपने स्मार्टफोन के नीचे चार्जिंग पोर्ट के पास एक छोटा सा छेद देखा है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह डिजाइन का हिस्सा है, लेकिन असल में इसका काम बहुत खास है। यह छोटा होल नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन होता है। जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं और आपके आसपास शोर हो, जैसे ट्रैफिक, हवा या लोगों की आवाज, तो यह माइक उस शोर को पकड़ता है और फोन उसे कम कर देता है। इससे सामने वाला आपकी आवाज साफ साफ सुन पाता है। भले ही आप शोर वाली जगह पर हो, ये छोटा सा माइक आपके कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाता है। और यही स्मार्टफोन की स्मार्टनेस है। तो अगली बार जब आप भीड़ में फोन पर बात कर रहे हो और सामने। नंबर श्री, क्या आपने कभी किसी को आंखें खोलकर छींकते हुए देखा है? नहीं ना? तो सोचिए, क्यों हमारी आंखें छींकते वक्त अपने आप बंद हो जाती हैं? क्या यह कोई अजीब आदत है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? दरअसल छींक आना सिर्फ नाक की सफाई भर नहीं है। ये हमारी पूरी बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है। और इस रिफ्लेक्स का एक जरूरी हिस्सा है आंखों का अपने आप बंद हो जाना। क्योंकि जब हम छींकते हैं, उस पल शरीर के अंदर बहुत तेज दबाव बनता है। अगर आंखें खुली रहे, तो यह दबाव आंखों की नसों और रेटिना पर असर डाल सकता है। इसलिए हमारी बॉडी पहले ही सतर्क है। ये जैसे हमारे शरीर का एक नेचुरल हो जाती है। और आंखें अपने। नंबर चार, 1969 में जब इंसान पहली बार चांद पर गए, तो उन्होंने चांद की जमीन पर अपने पैर के निशान छोड़े। अब सवाल यह है, क्या इतने साल बाद भी वह निशान वही हैं? जी हाँ, आज भी वह निशान वहीं के वहीं है, क्योंकि चांद पर हमारी धरती जैसी चीजें नहीं होती। वहां हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती और न ही मिट्टी उड़ती है। इसलिए जो भी निशान एक बार बन जाए, वो सालों साल वैसा ही रहता है। मतलब नेल आर्मस्ट्रंग ने जो निशान 1969 में छोड़े थे, वो आज भी वैसा ही है। का नंबर 5, क्या आपने कभी टूथपेस्ट की ट्यूब के पीछे वो छोटा सा रंगीन चौकोर निशान देखा है? कभी लाल, कभी नीला या हरा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस चौकोर रंग का टूथपेस्ट पर होना इस बात का इशारा है कि टूथपेस्ट केमिकल है या नेचुरल। तो बता दें कि यह बात पूरी तरह फेक है। असल में वह रंग कोई हेल्थ सीक्रेट नहीं, बल्कि मशीन के लिए सिग्नल होता है। पैकिंग मशीन जब ट्यूब भरती है, तो उसे पता चलना चाहिए कि कहां से ट्यूब काटनी और सील करनी है। वो कलर कोड बस इसी काम आता है। इसका आपकी टूथपेस्ट की क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स या आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। तो अगली बार जब कोई व्हाट्सएप वाला बोले, भाई काले निशान वाला टूथपेस्ट मत लेना, वह जहर है, तो बस हंसिए और कहिए, भाई तू मशीन नहीं, इंसान है। तो बेफिक्र रहिए और टूथपेस्ट का रंग नहीं, बल्कि नंबर 6, क्या आपने गौर किया है? पहले क्रेडिट कार्ड्स पर नंबर उभरे होते थे, लेकिन अब सारे नंबर कार्ड्स पर सीधे प्रिंटेड होते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी पीछे चली गई है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम और भी आगे बढ़ चुके हैं। दरअसल पहले कार्ड्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती थी एक खास मैनुअल मशीन, जिसे इम्प्रिंट मशीन कहा जाता था। कार्ड को उसमें रखा जाता, फिर ऊपर से एक स्लाइडिंग मूवमेंट से रगड़ा जाता था।
ऐसा करने से कार्ड पर उभरे हुए नंबर्स पेपर पर ट्रांसफर हो जाते थे ताकि ट्रांजैक्शंस की जानकारी रिकॉर्ड की जा सके। अब जमाना बदल गया है। हर कार्ड में होती है चिप एनएफसी और स्कैनर सपोर्ट, यानी अब मशीन को नंबर छूने की जरूरत ही नहीं। कार्ड सिर्फ टच करो और पेमेंट हो गया। प्रिंटेड नंबर से कार्ड दिखने में भी। नंबर 7, क्या आप जानते हैं लोकल दुकानदार से लिया गया ताला किसी और की चाबी से भी खुल सकता है? जी हाँ, कुछ सस्ते लोकल ब्रांड वाले ताले ऐसे बनाए जाते हैं कि उनमें एक जैसी चाबियां चलती हैं। इसे कहा जाता है कीड अलाइक लॉक्स, यानी एक चाबी से कई ताले खुल सकते हैं। इससे कंपनियों को ताले बनाना आसान और सस्ता पड़ता है, लेकिन सुरक्षा की बलि चढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर आपके पास जो चाबी है, किसी चोर के पास वैसी ही कोई चाबी आ जाए, तो वह आपके घर का ताला खोल सकता है, बिना तोड़े, बिना आवाज किए। यही बात चोर जानते हैं, लेकिन आम लोग नहीं। तो अगली बार जब आप ताला खरीदें। नंबर 8, क्या आपने कभी कीबोर्ड पर एफ और जे कीज पर बने ये छोटे से उभरे हुए निशान देखे हैं? क्या ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। असल में ये छोटे छोटे उभार आपके टाइपिंग के गेम को प्रो लेवल तक ले जाने के लिए होते हैं। जब आप टच टाइपिंग यानी बिना देखे टाइप करते हैं, तो आपकी दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स एफ और जे कीज पर टिकती हैं, जिससे आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर सही जगह रहती हैं और बिना देखे भी आप तेज और सटीक टाइप कर सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ इन दो कीज पर उभार। नंबर 9, क्या आपने कभी अपनी कलाई की नसों को देखा है? वह नीली क्यों दिखती है? तो क्या हमारा खून भी नीला होता है? नहीं, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंसानों का खून हमेशा लाल ही होता है, चाहे वह शरीर के अंदर हो या बाहर। तो फिर नसें नीली क्यों दिखती हैं? यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब रोशनी हमारी स्किन पर पड़ती है, तो उसकी कुछ वेवलेंथ स्किन में घुसती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। नीली रोशनी की वेवलेंथ छोटी होती है, तो वह। नंबर 10, आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आप वायर्ड ईयरफोन्स लगाते हैं, तो एक साइड की तार छोटी होती है और दूसरी साइड की लंबी। ज्यादातर लोग इसे डिजाइन की गलती या लागत बचाने का तरीका मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा शॉकिंग है। असल में यह डिजाइन नब्बेज के एक खास सबकल्चर से आया है और इसका सीधा कनेक्शन है जापान के ट्रेन सिस्टम से। 1990 के दशक में वॉकमैन और MP3 प्लेयर का जमाना था। लोग मेट्रो या बस में सफर करते वक्त ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनते थे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। एयरफोन का वायर बार बार गर्दन के सामने से होकर उलझ जाता था और अगर आपने जरा भी झटका दिया, तो पूरा ईयरफोन कान से गिर जाता। फिर जापानी इंजीनियरों ने एसिमेट्रिकल डिजाइन के रूप में इसका हल निकाला, एक वायर को छोटी और दूसरी वायर को लंबी करके, ताकि आप छोटी वाली वायर अपने नजदीकी कान में लगाएं और लंबी वाली वायर गर्दन के पीछे से ले जाकर दूसरे कान में, और दोनों वायर सीधा म्यूजिक प्लेयर से कनेक्ट हो जाएं। इस डिजाइन को कहा गया नेक केबल स्टाइल और इसका फायदा यह था कि जब आप ईयरफोन कान से निकालें, तो वह सीधा गले में लटक जाए और ना गिरे ना ही उलझे। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। यह डिजाइन सिर्फ सुविधा के लिए नहीं था, यह एक स्टेटमेंट बन चुका था। जापान में अगर कोई नेक केबल स्टाइल में ईयरफोन लगाकर मेट्रो में खड़ा होता था, तो वो एक सिग्नल देता था, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी दुनिया में हूं। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। वॉकमैन से लेकर आईपैड कंपनियां तक इसी एसिट्रिकल डिजाइन को अपनाने लगी। यानी यह एक सोची समझी तकनीक थी, कोई गलती नहीं। कमेंट करके बताओ, तुम्हें कितने सवालों का जवाब पहले से पता था।